ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, है ना, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका चैप्टर का, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। क्या देखेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर किसको कहते हैं? व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर? द पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन, है ना। जहां पर भी बेंडिंग मोमेंट अगर साइन को अपना चेंज कर रहा है, या पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहेंगे। याद रहेगा, बीम है, अगर बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है आपका? चेंज हो रहा है, साइन यानी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उस पॉइंट जहां पर चेंज हो रहा है उस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। जैसे आप यहां देखिए, ये बीम है ए टू बी, ये क्या आपका? बीम ए टू बी, है ना, और आपका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना। मान लीजिए क्या हो गया? पॉजिटिव, ये क्या हो गया आपका? नेगेटिव, है ना। तो यहां देखिए बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है आपका, क्या हुआ? इस पॉइंट पर आपका क्या हुआ? चेंज हो गया, पॉजिटिव से क्या हो गया आपका? नेगेटिव हो गया। तो जिस पॉइंट पर चेंज हो रहा है उस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। पूछता है व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर? द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, उसके बाद आते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? बिल्कुल कॉन्ट्राफ्लेक्सर की तरह होता है, लेकिन क्या है यहाँ क्या है? पॉइंट वेयर डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बीम changes its curvature, that is concave to convex and vice versa। यहां देखिए कंटिन्यूअस बीम लिए, कौन सा बीम है ये? इस बीम को क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस बीम, है ना, दो से ज्यादा सपोर्ट है इसलिए वो क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस बीम। यहां पर देखिए ये क्या है आपका? यहां पर देखिए ये जो है आपका साइन, और यहां पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है आपका? चेंज हो रहा है। ये कंटिन्यू है, फिर क्या हो रहा है? बेंड हो जा रहा है, डिफ्लेक्टेड यानी बेंड हो रहा है, वहां पर डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जिस पॉइंट पर आपका डिफ्लेक्शन होगा, जिस पॉइंट पर आपका लगेगा कि कर्वेचर चेंज हो रहा है, लगेगा कि कर्वेचर चेंज हो रहा है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट। नहीं समझ में आ रहा है? यहां जैसे यहां पर चेंजेस हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? ऐसे आ रहा है, उसके बाद चेंज हो जा रहा है ना, मुड़ रहा है, कर्वेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जिस पॉइंट पर चेंज होगा, जिस पॉइंट पर क्या होगा? कर्वेचर चेंज होगा, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां भी देखिए, यहां अगर यहां भी एक और सपोर्ट रहता तो यहां भी चेंज हो रहा है ना, यहां पर क्या हो रहा है? फिर यहां जाके ऐसे हो रहा है ना, मुड़ रहा है ना, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना, यानी पॉइंट वेयर डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बीम चेंजेस इट्स कर्वेचर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। ये या तो ये कॉनकेव हो सकता है या आपका कॉन्वेक्स हो सकता है ना। जहां पर चेंज होगा वहां पर उस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया, है ना। आइए बता ही चुके हैं आपको, एट हिंज बेंडिंग मोमेंट विल बी एट हिंज, इंटरनल हिंज हो, है ना, आपका लिंक हो, तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है, वहां पर क्या होता है आपका? जीरो। और चौथा पॉइंट क्या लिखा है? एट पॉइंट ऑफ सिमेट्री शेयर फोर्स इज जीरो। जहां पर पॉइंट ऑफ सिमेट्री रहेगा, क्या रहेगा आपका? शेयर फोर्स जीरो रहेगा, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, छोटा एसएससी जेईई वगैरह में पूछेगा, या आपका बीट में जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद